अस्सलाम वालेकुम, होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में हमारे पास स्टेशनरी आइटम्स और स्टेशनरी इसेंशियल्स हैं। इनकी डिटेल आज की वीडियो में आपको मिलेगी। तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिल सके। वीडियो को कोई पार्ट भी मिस नहीं करना और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो नंबर 1 पे आते हैं हमारे पास स्टेशनरी पाउचेज़ या ज्योमेट्री पाउच। ये हमारे पास 3 डिफरेंट साइज़ में आते हैं। तो सबसे पहले स्मॉल साइज़ आता है। ये स्मॉल साइज़ आपके जो एक्स्ट्रा चीज़ें बैग में रखने के लिए होती है, जैसे एक्स्ट्रा पेन हो गया, एक्स्ट्रा मार्कर हो गया या कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें, ये उनके लिए बेस्ट है क्योंकि इसमें इतनी स्पेस नहीं होती। तो आप अपनी स्टेशनरी जो यूज़फुल स्टेशनरी होती है वो आप इसमें से इस तरह से रख नहीं सकते। नंबर 2 पे हमारे पास मीडियम साइज़ आता है। ये मीडियम साइज़ एज़ कम्पेयर टू स्मॉल साइज़ ये ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है क्योंकि अगर आप देखें तो इसकी स्मॉल स्पेस जो है वो ना ज़्यादा कम है और ना ज़्यादा थोड़ी है। ये काफ़ी टाइम तक यूज़ भी हो जाती है। आप इसमें अपने जितनी भी आपकी डेली यूज़ स्टेशनरी होती है आप इसको इजीली इसमें रख के तो कैरी कर सकते हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा ज्योमेट्री एक्स्ट्रा पाउच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो थर्ड नंबर पे हमारे पास बिग लार्ज साइज़ आता है स्टेशनरी का, अगर आप देखें तो ये स्पेस में बहुत ज़्यादा है और इसका साइज़ भी बड़ा है। तो इसमें आप अपनी हर तरह की चीज़ यानी कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ हो कुछ भी आप सारा कुछ रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप मीडियम साइज़ लें क्योंकि ये ईज़ी टू कैरी है, ईज़ी टू यूज़ है। तो बाकी दोनों स्टेशनरी थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी, तो आप मीडियम साइज़ ज़्यादा बेस्ट। नंबर 2 पे पेन्स और मार्कर्स की कलेक्शन आ रही है, तो हम इनके बारे में भी वन बाय वन बात करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आते हैं इंक पेन्स। ये हमारे पास 2 तरह के इंक पेन्स अवेलेबल होते हैं। एक इंक पेन होता है जो कार्ट्रिज के साथ होता है और एक इंक पेन होता है जो इंक फिलर होता है। ठीक है, तो ये जो इंक पेन है ये डॉलर का इंक पेन है। ये आपको कोई 30 टू 40 रुपीज़ में मिल जाएगा। और अगर दूसरी की बात करें तो कॉटरेज वाले का, तो ये आपको 180 रुपीज़ में मिल जाएगा, लेकिन इनकी प्राइस चेंज होती रहती है। तो अगर आप इनकी टिप देखें तो इन दोनों की टिप में थोड़ा सा चेंज है, एक थोड़ी छोटी है और दूसरी थोड़ी बड़ी है। जो डॉलर का पेन है, जो इंक फिलर वाला पेन है, वो उर्दू की राइटिंग के लिए बेस्ट होती है, लेकिन जो दूसरा कॉटरेज वाला पेन है वो बाकी राइटिंग्स के लिए भी बेस्ट होती है क्योंकि वो जो है कॉटरेज वाला जो है उस पर थोड़ा आपको ज़ोर लगा के लिखना पड़ता है, थोड़ा हार्ड होता है उससे लिखना। लेकिन जो दूसरा डॉलर का पेन है इंक फिलर वाला, इससे स्मूथ राइटिंग आती है, आराम से उर्दू का पेपर आप इजीली इससे फिल कर सकते हैं। बट मुझे जो है कॉटरेज वाला पसंद है, तो मैं तो कॉटरेज ही लेती हूँ। बाकी आप जो लेना चाहिए आप ले सकते हैं, दोनों पेन्स अच्छे होते हैं। ये दोनों पेन्स आपको हर तरह की बुक शॉप से मिल जाएंगे, डिफरेंट प्राइसेस में, डिफरेंट स्टाइल्स में। तो आप जो भी अपने अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं, आप जिस पेन को प्रेफर करते हैं आप वो वाला पेन ले सकते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास आते हैं बॉल पॉइंट्स। बॉल पॉइंट्स आपको हर तरह की कंपनी का मिल जाएंगे, हर तरह के कलर्स में मिल जाएंगे, लेकिन जो कॉमन यूज़ होते हैं वो सारे पेन मार्कर सिर्फ ब्लू होते हैं। यहाँ पे एक पॉइंटर बॉल पॉइंट है और दूसरा सिर्फ सिंपल बॉल पॉइंट है। अब जो बॉल पॉइंट होता है वो आपको पता है ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन जो आजकल जो यूज़ होता है वो पॉइंटर होता है। क्यों? क्योंकि इससे राइटिंग बहुत स्मूथ आती है, बहुत डार्क आती है, इसकी ग्रिप टिप भी शार्प होती है। लेकिन जो बॉल पॉइंट है उसकी इतनी टिप शार्प भी नहीं होती और ना ही उसकी ज़्यादा इंक होती है। मतलब आप 2 से 3 दिन में ये बॉल पॉइंट जो है वो ख़त्म हो जाएगी या ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक में। लेकिन जो दूसरा पॉइंटर है वो काफ़ी टाइम तक यूज़ हो जाता है। तो मैं आपको प्रेफर पॉइंटर करूँगी। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं मार्कर्स। आपको पता है ये मार्कर्स जो है कि ज़्यादातर यूज़ यही होते हैं, मार्कर 604 605, क्योंकि जो हेडिंग्स होती हैं वो ज़्यादातर इन्हीं मार्कर से दी जाती हैं और यही मार्कर ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब 604 और 605 मार्कर्स हमारे पास सेपरेटली भी आते हैं और टू इन वन मार्कर आता है। जो ये मार्कर है इस पे आपको एक साइड पे 605 और दूसरी साइड पे 604 मार्कर मिलेगा। जिस तरह से आपको सेपरेटली मिलता है ये भी आपको उसी तरह से मिलेगा, लेकिन डिफरेंस ये होगा कि आपको ये एक ही मार्कर में मिलेगा। अगर हम इनकी बात करें सेपरेटली, तो जो अगर आप सेपरेटली लेना चाहिए तो जो डबल लाइनिंग होती है उसके लिए सेपरेट मार्कर बेस्ट होता है। लेकिन जिस तरह से अगर हम पेपर करते हैं तो दो दो मार्कर कैरी करना मुश्किल होता है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक मार्कर ही लें। जो प्राइस 2 मार्कर्स की होती है सेपरेटली वही प्राइस एक मार्कर की कंबाइन होती है। तो आप कंबाइन मार्कर लें, वो ज़्यादा ईजी है। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है राउंड टिप मार्कर। अच्छा, ये राउंड टिप मार्कर आपको पता है जो आपके पैराग्राफ राइटिंग होते हैं या आपका स्टेटमेंट डेफिनेशन, उसमें वर्ड्स को हाईलाइट करने के लिए, कीवर्ड्स को हाईलाइट करने के लिए और जो आपका आंसर आता है उसको हाईलाइट करने के लिए यूज़ होता है।
नंबर 5 पे हमारे पास पेंसिल्स आ जाती है। पेंसिल्स में आपको पता है हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं, डिफरेंट कंपनीज़ की आ जाती हैं। मेरे पास अभी ओरो की अवेलेबल है जो कि विद रेज़र है। अगर आप देखा जाए कि कौन सी पेंसिल अच्छी है विद रेज़र या विदाउट रेज़र, तो मेरे अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ विद रेज़र ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं। विद रेज़र विदाउट रेज़र जो होता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। नंबर 6 में हमारे पास इरेज़र्स आ जाते हैं। इरेज़र्स आपको पता है आजकल किस तरह कितने डिफरेंट स्टाइल्स में, शेप्स में इरेज़र आ जाते हैं। लेकिन जो सबसे बेस्ट इरेज़र होते हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सिंपल इरेज़र सही होते हैं, क्योंकि जो स्टाइलिश इरेज़र होते हैं, ये सिर्फ़ आपके पेपर को ख़राब करेगा, आपके काम को ख़राब करेगा, सारा आपका पेपर ब्लैक कर देगा और आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा इसको यूज़ करना। जबकि ये जो सॉफ्ट इरेज़र्स होते हैं, ये ज़्यादा ईज़ी टू यूज़ होते हैं। आराम से आपका जितना भी मिस्टेक्स, जो भी रॉन्ग वर्ड्स आपने लिखे होंगे, वो ईज़िली इससे रिमूव हो जाएँगे। लेकिन इस तरह के जो इरेज़र्स होते हैं वो सिर्फ़ शौक-शौक में होते हैं, वरना ये अच्छे इरेज़र्स नहीं होते। नंबर 7 पे हमारे पास आ जाता है सबसे मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, स्टेपलर। ये स्टेपलर आपकी ज्योमेट्री टेस्ट या एग्ज़ाम हो तो वो एक शीट पे नहीं आता है, बल्कि मल्टीपल शीट्स पे आपका वो पेपर पूरा कंप्लीट होता है। तो अगर आप देखें, अगर आपका पेपर मल्टीपल शीट्स पे और आपके पास स्टेपलर नहीं है, तो आप कैसे उसको अटैच करेंगे? तो उसके लिए स्टेपलर ज़रूरी है, मस्ट है। आप अपनी ज्योमेट्री में इसको हमेशा रखा करें। नंबर 8 पे हमारे पास आ जाते हैं शॉर्पनर। शॉर्पनर भी हमारे पास 2 तरह के आते हैं, विद बॉक्स और विदाउट बॉक्स। अगर तो देखा जाए विद बॉक्स, तो वो ज़्यादा ईज़ी टू यूज़ होता है, क्योंकि इससे जितना भी क्रश होगा वो सारा स्टेप शॉर्पनर के बॉक्स के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा, और ना ही आपको उठ-उठ के जाना पड़ेगा कि क्रश को फेंकने के लिए। इस तरह से आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपको डिफ़िकल्ट भी होगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो पेंसिल को हमने शॉर्प किया, तो देखें जितना भी क्रश था सारा बॉक्स के अंदर था, कोई नीचे गंद कुछ भी नहीं पड़ा। जो विदाउट बॉक्स होता है वो डिफ़िकल्ट होता है, आपको उठ-उठ के जाना पड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, आप डिस्टर्ब होंगे, पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी। तो उससे बेहतर है कि आप विद बॉक्स वाला इरेज़र यूज़ कर लें, वो ज़्यादा बेस्ट होता है आपके डेली वर्क के लिए, डेली यूज़ के लिए। नंबर 9 पे हमारे पास आ जाते हैं रूलर्स या स्केल। ये हमारे पास 6 डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल होते हैं। पहला साइज़ हमारे पास आ जाता है 30 सेंटीमीटर, सेकंड 20 और थर्ड हमारे पास 15 सेंटीमीटर्स आ जाता है। जो आपको पता है 15 और 30 सेंटीमीटर्स वाला स्केल ज़्यादा यूज़ होता है। अब देखा जाए तो जो बड़ा स्केल होता है 30 सेंटीमीटर वाला, वो सिर्फ मार्जिन लाइन्स के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है और किसी काम के लिए इतना यूज़ नहीं होता। लेकिन जो छोटा स्केल है वो आपकी हेडिंग्स को अंडरलाइन करने, हर चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो आप दोनों स्केल रखा करें, दोनों ज़रूरी है। नंबर 10 पे हमारे पास आते हैं इंक्स। इंक्स हमारे पास एक इंक पॉट होती है और दूसरी कार्ट्रिज होती है, जो कि मैंने आपको पहले पेन से दिखाया था। इसी तरह जो कार्ट्रिज वाला पेन है, ये आराम से आपकी ख़त्म, और जिस तरह से 3-4 दिन में ख़त्म हो जाएगी, तो आराम से आप इसको उतारें, नहीं निकालें और लगाएं। ये पैकेट आपको 20 टू 30 रुपीज़ में मिल जाता है, जिसमें आपके पास 5 कार्ट्रिजेस अवेलेबल होती है। आराम से ईज़ी टू यूज़ है, ये वाला पेन लिया करें। दूसरा पेन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इसमें बार-बार आपका टाइम वेस्ट होता है, बार-बार आप डिस्टर्ब होते हैं। अगर हम उस पेन की बात करें जो कि हमारे पास इंक फिलर वाला पेन है, तो वो इसलिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि अगर आप देखिए वो थोड़ी देर यूज़ होता है, तो आप इंक भरने के लिए, इंक फिल करने के लिए बार-बार उठेंगे, तो उठेंगे भी नहीं, तो अगर आप बैठ के भी पढ़ते हैं तो उसके गिरने के चांसेस होते हैं कि अगर हल्का-सा हाथ लगा या कुछ भी हुआ, तो गिर भी सकते हैं, जिससे आपका यूनिफ़ॉर्म, आपकी बुक्स, आपका टेबल, आपके सॉक्स वगैरह भी ख़राब हो सकते हैं। तो आप ये यूज़ करने की बजाय आप कार्ट्रिज वाला पेन यूज़ किया करें, तो वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो ईज़ी टू यूज़ है, आप इज़ीली उसको यूज़ कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू इंक फिलर पेन। कॉटेज पेन का प्लस पॉइंट ये है कि आपको साथ फ्री एक कॉटेज मिलती है और साथ ही पैकेट में आपको 5 मिलते हैं, जबकि आपको दूसरे पेन के लिए एक सेपरेटली इंक पॉट लेना पड़ता है, तो वो इतना ज़्यादातर पेन यूज़ नहीं है। नंबर 11 पे हमारे पास हाइलाइटर्स आ जाते हैं। हाइलाइटर्स, अब आपको पता है कि इन कॉमन हाइलाइटर्स के अलावा भी कितने स्टाइलिश और डिज़ाइनिंग हाइलाइटर्स आ गए हैं, जो कि सिर्फ डिज़ाइनिंग और स्टाइलिश की हद तक की है, लेकिन वो किसी काम के नहीं होते। आपके वो थोड़ी देर चलते हैं, फिर उसके बाद वो उनकी इंक बिल्कुल ख़राब हो जाती है और वो बेकार जाते हैं। वो ये बिल्कुल वेस्टेज ऑफ मनी है। लेकिन अगर हम दूसरे हाइलाइटर्स की बात करें, तो ये काफ़ी टाइम तक आपके यूज़ हो जाते हैं, और आपको पता है जो मेन कलर है हाइलाइटर्स में वो सिर्फ येलो ही ज़्यादा यूज़ हो जाता है। इसमें आपको 2 तरह के मिलेंगे, एक जो आपको पेन शेप में मिलेगा और दूसरी जो हाइलाइटर की शेप होती है उसी में। अगर तो हम बात करें तो पेन शेप वाला ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आप इज़ीली उसको पकड़ के तो कर सकते हैं और ज़्यादा ईज़ी टू यूज़ होता है। हाइलाइटर की भी ग्रिप जो है वो ज़्यादा ईज़ी होती है, तो आप पेन हाइलाइटर लें, वो ज़्यादा बेस्ट है, सिवाय इसके कि आप आजकल जो स्टाइलिश ट्रेंड में
हाइलाइटर्स आ रहे हैं उनके, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके जो शौक होता है हाइलाइटर्स का, व पेंसिल जमा करने का, वो सिर्फ वहीं तक है। नंबर 12 पे हमारे पास आ जाते हैं स्टिकी नोट्स और पेपर क्लिप्स। अगर हम इन दोनों में इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करें तो वो सिर्फ स्टिकी नोट्स है, पेपर क्लिप्स इतने यूज़ नहीं होते। पेपर क्लिप्स अगर देखा जाए तो जिस तरह समर्स में फैंस वगैरह ऑन होते हैं तो आपका पेपर आगे पीछे होता रहता है, तो उन पेपर्स को स्टेबल करने के लिए सिर्फ ये पेपर क्लिप्स यूज़ होते हैं। इससे ज़्यादा शायद मुझे नहीं लगता कि ये यूज़ होते होंगे और ना ही इतने कोई काम के होंगे। अगर हम बात करें स्टिकी नोट्स पे तो स्टिकी नोट्स ज़्यादातर यूज़ होते हैं। अगर जिस तरह आप कुछ पढ़ रहे हैं, आपके कोई टीचर प्रोफेसर वगैरह ने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखवाने हैं, बुक पे जगह नहीं या कहीं पे आप कोई पॉइंट भूल गए हैं, तो उस स्टिकी नोट्स को आप इजीली यूज़ करते हुए उस पॉइंट को क्लियर आउट करके तो आप उस पॉइंट को लिख भी सकते हैं। स्टिकी नोट्स आपको डिफरेंट कलर्स में मिलेंगे। एक पूरा नोट पैड आपको मिलेगा जो कि 250 या 300 के प्राइस के दरमियान में होगा। ये स्टिकी नोट्स आपके काफ़ी टाइम तक यूज़ हो जाते हैं। इस पे आपको पहले से ही ग्लू पेस्टेड मिलेगी, ये नहीं कि आपको सेपरेटली इसके लिए ग्लू लेनी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिफरेंट कलर्स में आपको ये मिलेंगे, तो आप इसको ज़रूर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट इसेंशियल थिंग है आपके बैग के लिए, तो आपने इसको मस्ट लेना है, आपने इसको लेना नहीं भूलना। 13 पे सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि एक पॉकेट टिश्यू और साथ पेपर सोप, ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों चीज़ों को आपने ज़रूर अपने बैग में कैरी किया करना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब आपको टिश्यू के साथ साथ पेपर सोप की ज़रूरत पड़ जाए। अगर तो टिश्यू की बात की जाए तो कभी भी क्लास में किसी लड़की को किसी को ज़रूरत हो तो आप उसको दे सकते हैं। अपनी जब कभी की चेयर कोई डस्ट से भरी हो या चेयर गंदी हो तो उसको साफ़ करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अपनी किसी टीचर को चाहिए हो तो उनको आप दे सकते हैं। मतलब डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट तरीके से एक पेपर टिश्यू आपके काम आता है, तो आप इसको अपने बैग में ज़रूर रखा करें। उसके बाद पेपर सोप है, पेपर सोप भी ज़रूर रखिए। आपको पता है आजकल हर जगह से मिल रहा है, ऑनलाइन से मिल रहा है, बाय लोकल शॉप हर जगह से मिल रहा है। ये आपको 180 रुपीज़ में मिलेगा या 200 के अराउंड मिलेगा, तो आप इसको ज़रूर लें और ज़रूर अपने बैग में रखें, क्योंकि दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों चीज़ों को तो रखना आप कभी भी ना अपने बैग में भूलें। ये आपको डिफरेंट शेप्स में मिलेंगे। अगर आप देखें तो हार्ट शेप और फ्लावर शेप, सर्कुलर, इस तरह से मिलेगी। तो आपके मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए होंगे और आपको मेरे हर पॉइंट्स की समझ आई होगी। मैंने आपको इस स्टेशनरी की सारी इंपॉर्टेंट आइटम्स, इसेंशियल आइटम्स का मैंने बताया। अपने बैग में एक्स्ट्रा मार्कर, एक्स्ट्रा पेन ज़रूर रखा करें, कभी भी यूज़ हो सकते हैं। तो साथ ही साथ वीडियो को आप लाइक कर दें। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हैं। उधर जाके फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।